हमारा डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप मीटिंग हमने लिया था। उसमें जो विभिन्न सभी लोगों से ये सुझाव मिला है, अभी थोड़ा लोगों के ऊपर कठिन कार्रवाई भी चालू करना चाहिए। जो मास्क नहीं पहन रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करा रहे हैं एक ही जगह पर, क्योंकि अभी शासन का प्रोजेक्शन ये है अभी ठंड के मौसम में वो ज़्यादा फैल सकती है। इसीलिए सभी लोगों का अनुरोध है कि प्रॉपर्ली मास्क पहन के बाहर जाएं और 2 गज की दूरी मेंटेन कराएं और हाथ जो है लगातार धोते रहें। नमस्कार भाइयों, माताओं, बहनों। जैसा आप सब जानते हैं, कोरोना चल रहा है और इसका बचाव का 1-2 ही माध्यम है। सबसे पहला माध्यम ये है कि हमें कहीं भी जाओ तो इस तरह मास्क पहने, भीड़ भाड़ में कहीं भी रहो। ये मास्क ही आपकी सुरक्षा करेगा। और आप जब घर पे आओ तो अपने हाथों को अच्छा साबुन से धोइए, सैनिटाइज कीजिए और स्वस्थ रहिए और कोरोना से मुक्त रहिए और दूसरों को भी मुक्त कीजिए। यही मेरी आप सब भाइयों से अपील है। मास्क तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि मास्क मतलब एक प्रकार से वैक्सीन का ही काम कर रहा है। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें पूरी तरह से मास्क को अपनाना है, जब तक हमारे यहाँ पर कोविड है। क्योंकि ये जो महामारी है ये हमारे यहाँ पे और अब जो है इसका कहना चाहिए कि फिर से बढ़ रही है। और इसके लिए ये है कि मतलब मास्क इसलिए ज़रूरी कि लोगों के पास में आते हैं तो इन्फेक्शन होता है, तो एक दूसरे से इन्फेक्शन होता है और वही इन्फेक्शन हमारे परिवार में भी लोगों को होता है। और मेरा सबसे यही मतलब रिक्वेस्ट है और एक विशेष आग्रह है सभी बड़ों छोटों सभी से कि वो मास्क का उपयोग करें कहीं भी जाएं। क्योंकि यदि हम खुद सफ़र होते हैं तो हमारे परिवार के हमारे माता पिता बड़े बूढ़े यदि होते हैं और वो कोमॉर्बिडिटी वाली डिसीज़, जैसे यदि किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो वो ऐसा हो जाता है कि उन्हें मतलब बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा सभी से यही है कि वो मास्क का उपयोग करें, चाहे वो बाहर जाएं, घर पे रहें और कम से कम बाहर निकलें जब तक आवश्यक ना हो। विश्वव्यापी बीमारी है। इस विश्वव्यापी बीमारी से निपटने का एक ही रास्ता है, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। खरगोन शहर के जो जिले की आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी, कई लोगों का विचार था कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उन पे 1000 रुपये का चालान बनना चाहिए। उस बात का मैंने पुरजोर विरोध किया। 1000 रुपये बहुत अधिक होता है। 100 रुपये की एक हमारे यहाँ पर हमने व्यवस्था दे रखी है कि जो लोग किसी भूलवश मास्क नहीं लगाते उनको 100 रुपये का चालान कर रहे हैं। 100 रुपये जायज़ है। कई गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके जेब में 100 रुपये भी नहीं होते और मास्क किसी कारण से भूल जाते हैं, तो उसको 1000 रुपये का अगर दंड करते हैं तो 1000 रुपये देने की स्थिति में नहीं है। और हम भविष्य में 1-2 दिन के अंदर 21,000 मास्क के लगभग शहर के अंदर फिर वितरण करने जा रहे हैं। हम और हमारे साथी मिलकर खरगोन के प्रत्येक चौराहे पे 21,000 मास्कों का वितरण करेंगे, ताकि शहर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहे, हमारे ज़िले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहे जो बगैर मास्क लगाए शहर में घूमे। मास्क लगाने से न शर्माएं। हमें मास्क इसके लिए नहीं लगाना है कि चालान से बचना है, बल्कि हमें मास्क इसके लिए लगाना है कि हम अपने मोहल्ले गांव नगर के लोगों को कोरोना से बचाएं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं। वॉइस ऑफ राइट की इस मुहिम का हिस्सा बनने वाला हूं मैं, सुरेंद्र तिवारी, बिजावर से। धन्यवाद। मास्क लगाने से कतई न शर्माएं। मास्क हमें इसलिए नहीं लगाना है कि हमें चालान से बचना है, बल्कि मास्क हमें इसलिए लगाना है कि हम अपने नगर, अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने देश को इस कोरोना महामारी से बचा सकें। इसलिए हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, हाथों को सैनिटाइज करके रखना है, साथ ही बगैर मास्क के हमें बाहर नहीं निकलना है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना ने न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व को अपनी जद में ले रखा है। हर आदमी इससे परेशान है। हमें अपने कामों पे लौटना है और ज़िंदगी को वापस सुचारू बनाना है, लेकिन फिर भी ये बीमारी अभी गई तो नहीं है ना। इसके लिए
हमको जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जैसे मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब उसकी ज़रूरत हो। शादी समारोह जीवन चलता रहेगा, काम भी चलता रहेगा, लेकिन जान है तो जहान है। इसीलिए हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखें। कोरोना हमको है ऐसा मानकर दूसरों से व्यवहार करें तो हम कोरोना से बचे रहेंगे और अपने परिवार और देश की रक्षा कर पाएंगे। एक बार फिर आपसे मैं यही कहूँगा कि ये बीमारी बहुत आसान मामूली नहीं है। इसने कई परिवारों के सपनों को और अपनों को छीन लिया है। इसके लिए ध्यान रखें, समझदारी रखें, सावधानी रखें। धन्यवाद।